1 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि उससे पहले कुछ टॉपिक्स है जो कि पहले आपका उस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, और उसके बाद फर्दर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सेट थ्योरी, इसका हिंदी होता है समुच्चय सिद्धांत। तो सबसे पहला टॉपिक होता है व्हाट इज सेट। सेट किसे कहते हैं? तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। नहीं समझ में आया? वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को सेट कहते हैं। डेफिनेशन से कोई क्लियरिटी नहीं हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ टर्म्स है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे सेट का डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। लेकिन डेफिनेशन से हम लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है। हिंदी में इसका डेफिनेशन होता है वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को सेट कहते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का टर्म है वेल डिफाइंड क्या होता है। दूसरा है कलेक्शन। कलेक्शन तो थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, किसी भी वस्तु को ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करना। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं, अगर हम लोग अपने क्लास में पार्टी फंक्शन मनाते हैं अगर, तो हम लोग सभी स्टूडेंट का से पैसा कलेक्शन करते हैं। तो कलेक्शन से तो आई होप क्लियर हुआ होगा कलेक्शन का अर्थ क्या होता है। कलेक्शन का अर्थ होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना। यहाँ पे सेकेंड टर्म है वेल डिफाइंड क्या होता है। ये टर्म समझने वाली है, क्योंकि सेट का डेफिनेशन तो कुछ नहीं है। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट, लेकिन यहाँ पे वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है एक सुनिश्चित संग्रह। क्लियर नहीं हुआ? सुनिश्चित संग्रह करने का सेंस ये है, आपको बोला जा रहा है कि एक क्लासरूम के स्टूडेंट को सिलेक्ट करें। आप अपने क्लासरूम के स्टूडेंट को सिलेक्ट करें तो क्या हुआ, आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सारा कोई सिलेक्ट हुआ। तो ये वेल डिफाइंड हुआ, क्योंकि ये सारा स्टूडेंट। फर्दर दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अगर आपको सपोज कीजिए, अगर आपको कपड़ा की दुकान में बोला जाए तो उसमें वो क्या है, एक कलेक्शन है सिर्फ कपड़ा का ही। अगर कपड़ा का दुकान का सिलेक्शन बोला जाए तो उसमें सिर्फ कपड़ा ही आपको मिलेगा। तो क्या हुआ, एक पार्टिकुलर वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी उस दुकान में सिर्फ कपड़ा ही मिलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ सेट थ्योरी में क्या होता है कि एक सुनिश्चित, आपको यहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम दिखेगा कि एक कलेक्शन बनाया, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन से नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर का आप कलेक्शन बनाएंगे। उसी तरह होल नंबर का बोल दिया जाएगा। उसी तरह बोल दिया जाएगा आपके क्लासरूम के इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन बनाए, ब्यूटीफुल गर्ल्स का कलेक्शन बनाए। तो क्या वेल डिफाइंड मतलब क्या सेट का डिफिनेशन के अकॉर्डिंग वो सब फाइंड हो जाएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इसी तरह आपको वेल डिफाइंड का मतलब एक सुनिश्चित संग्रह। आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, उसमें और बढ़िया क्लियर कर देंगे। तो यहाँ से आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि सुनिश्चित संग्रह का सेंस ये हुआ कि अगर किसी एक कलेक्शन, सपोज कीजिए किसी अगर बर्तन की दुकान में जाए तो सिर्फ बर्तन ही मिलेगा, उसके अलावा वहाँ पे कपड़ा नहीं मिल सकता है। तो इसी तरह एक पर्टिकुलर डोमेन होता है सभी के लिए कि वहाँ पे सिर्फ वही वस्तु मिलेंगे, तो उसको एक सुनिश्चित संग्रह करते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन करते हैं। सिर्फ बर्तन की दुकान में बर्तन ही मिलेगा तो उसको वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। और हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे और बेहतरीन रूप से क्लियर कर देंगे। इसमें कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, रिमार्क्स करने होंगे, ध्यान में रखने होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि सेट द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें वो क्या होते हैं, सेट का मेंबर्स होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स आर मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। जो सेट होंगे उसके मेंबर्स होते हैं ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, वस्तुओं को सेट का सदस्य कहा जाता है। जो वस्तु होते हैं उसे सेट का सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट है द सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इसका क्या मतलब हुआ, द सेट्स आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ABC। देखिए सेट में क्या होता है, सपोज कीजिए ये मान लेते हैं सेट A है। इसमें सेट में यहाँ पे ये भी होता है कि इस सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ये कैपिटल लेटर से डिनोट है, यही डिनोट किया जाता है। द सेट आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। यहाँ पे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। A to Z कोई भी A हो सकता है, B हो सकता है, A to Z कोई भी, ये सेट का रिप्रेजेंट, सेट का डिनोट करने का तरीका है कि A to Z, A B C D किसी भी टर्म से आप सेट को डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मेंबर ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर।
मेंबर क्या होता है, जो इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स होगा वो आपका स्मॉल लेटर्स में आएगा। क्या है, स्मॉल लेटर्स में। इसके अंदर जो भी टर्म्स आएंगे वो स्मॉल लेटर्स में आएंगे। और यहाँ पे सेट थ्योरी में कुछ और बातें हैं जो कि इसे आप नोट डाउन कर ले, इसको इरेज करते हैं। आपका सेट थ्योरी में मान लेते हैं सेट कोई ए है, तो इसमें आपका जो सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स अंदर लिखे जाते हैं उन सभी को कोमाज के द्वारा सेपरेट करके लिखे जाते हैं। आई होप सेट थ्योरी का इतना बात समझ में आया होगा। एक टर्म्स इसमें आता है बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब होता है, इसे बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है। एक और ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका सेट थ्योरी में क्या सेंस होता है, सपोज कीजिए ए कोई सेट ए है जिसमें ए बी सी इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं, इसमें ए बिलोंग्स टू ए यानी स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट है हम लोग का, ये सेट है और ये एलिमेंट है, ये कहाँ एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है सेट ए में, इस एलिमेंट बिलोंग करता है यानी यहाँ पे रहता है। उसी तरह अगर बात करें सेट ए है कोई, इसमें बी सी डी इस तरह से है, लेकिन ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए यानी कि सेट ए में ये वाला ए प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, इसको बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, इसे डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये सेट थ्योरी का कुछ बेसिक हुआ। अब हम लोग थोड़ा और टर्म्स देखेंगे। इसमें एक दो टर्म्स और है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म बोला जाता है, और एक सेट वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद ये टर्म देखते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड्स है। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, इसी को एक और नाम से जाना जाता है टेबुलर फॉर्म। सेकेंड है शेड बिल्डर फॉर्म। शेड बिल्डर फॉर्म सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में क्या होता है और शेड बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इसका तो डेफिनेशन देखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सपोज कीजिए कोई भी सेट ए का एलिमेंट है, इसके अंदर का जो भी एलिमेंट होता है इसको कोमाज के द्वारा सेपरेट करके लिखा जाता है। जो भी एलिमेंट है ए बी कोमा, इसमें एक तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और दूसरा जो भी एलिमेंट है उसको कोमाज के द्वारा सेपरेट करके लिखा जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट रोस्टर फॉर्म में। और एग्जांपल लेते हैं, एक और सेट अगर आपको सपोज कीजिए आपको दे दिया बुक, इसको रिप्रेजेंट करना है आपको रोस्टर फॉर्म में इस तरह से, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एक तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमाज के साथ सेपरेट करके, और जहाँ पे दो टर्म सेम रहेंगे, दो एलिमेंट सेम रहेंगे, उसके बदले एक ही एलिमेंट हम लोग लिखते हैं। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं रोस्टर फॉर्म का। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग को इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है, और शेड बिल्डर फॉर्म में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन